नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे साइन देखेंगे हाथ में, ऐसे फेट लाइन जो आपको मिलियंस का मालिक बना देता है। आज एक हैंड एनालिसिस करें जो कि 59 ईयर के, और ऐसे कौन कौन से साइन है जो इनको मल्टीपल बिजनेस दे सकता है और मल्टीपल बिजनेस का मालिक विथ वेल्थ और मिलियंस का मालिक बना देने की रेखाएं इनके हाथ में, वो साइन जो देख सकते हैं। सबसे पहले शुक्र पर्वत को ही देखेंगे। शुक्र पर्वत में हमेशा कहा जाता है कि जितना प्रोमिनेंट होगा उतना ज़्यादा वेल्थ रहेगा, पर यहाँ शुक्र पर्वत पे उतना दम नहीं है। इट मीन ये व्यक्ति सोचेगा कि यार लाइफ में पैसे तो बहुत है पर उतनी लग्जरी नहीं है मेरे लाइफ में, मैं लाइफ को उतना इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में वो वेल्थ वेल्थ रहीसियत गिराएंगे नहीं अपने ऊपर में कि मैं बहुत रईस हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत बहुत कमज़ोर है। और इन्होंने कहा कि मेरा जो भी बैड भी चीज़ हो तो वो भी बताइए। तो इट मीन यहाँ पर इनको शुक्र पर्वत जो कि इनके पेट से रिलेटेड या शुगर या किडनी से प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट में दिक्कत होना, इससे रिलेटेड दिखाता है। साथ ही शुक्र पर्वत भद्र रेखाओं का, भद्र और मंगल भी दिखा रहा है। ठीक है, मंगल और ये भद्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहीं से आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहनों की लाइन निकलती, यहीं से ही पकड़ा जाता है। तो इट मीन यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में वाइफ है तो वाइफ से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, उनके हेल्थ का या अपने उनके बीच के साथ अपने कम्युनिकेशन का, दोनों में से, क्योंकि मैंने अभी आपका लेफ्ट हैंड भी नहीं देखा है, आपने सिर्फ राइट भेजा है इसलिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर मंगल रेखा देखते हैं। मंगल रेखा अगर है, देखिए शुक्र पर्वत इनका बहुत कमज़ोर है और बहुत छोटा एरिया लिया, पर मंगल पर्वत बोलता है कि शुक्र पर्वत मतलब आपकी लग्जरी, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसे रहेगी, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा। मंगल बोलता है कि अगर मैं हूँ तो आपकी सभी चीज़ को ओवरकम कर दूंगा। इट मीन आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मैं हाई कर दूंगा, बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दूंगा। शुक्र पर्वत आपकी एनर्जी को बताता है। मंगल रेखा है ये, मंगल रेखा इसको भी एक आपका लकी साइन माना जाएगा कि यहाँ से आपकी जो रेखा निकल रही है ये और आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये जो रेखा है ये काम काज में इन्हेंस कर देगी, ये भी आपकी भाग्य की रेखा रहेगी। इसमें राहु रेखा और कुंज रेखा, शुक्र रेखा, ये सब निकालना अलग अलग होता है ना, सबको मिक्स मत कर दीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा मेरे को। यहाँ पर मंगल रेखा मतलब सिस्टर लाइफ लाइन, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर देना। ठीक है, मंगल क्योंकि भूमि पुत्र है तो भूमि और भवन से आपको फ़ायदा दिलाना। इट मीन ये व्यक्ति भूमि और भवन से रिलेटेड कामकाज में भी बहुत अच्छा अपने आप को ग्रो कर लेगा। मंगल जो कारक होता है वो टीचिंग का भी होता है, तो ये टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं। इट मीन अपना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी डाले तो भी इनको वहाँ से भी फ़ायदा होगा। ठीक है, वो भी ये कर सकते हैं। साथ में मंगल जो होता है वो आपके एनर्जी लेवल को बताता, आपके उत्साह को बताता और आपकी हिम्मत को बताता है। तो एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग कर देना, क्योंकि शुक्र भी एनर्जी को बताएगा। पर एनर्जी कम होने के बावजूद, शुक्र कम होने के बावजूद भी मंगल बोलेगा मैं 18 आवर तक आपको एनर्जी दूंगा, फुल डे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको हिम्मत देगा, वो करेज देगा कि आप कोई भी काम में अपना कदम आगे बढ़ा सकते। तो आपके हाथ में ये मंगल रेखा अगर है तो ये आपको ज़मीन जायदाद का मालिक बना देना, हिम्मत देना, और भी कई शुभ शाइन है जो कि ये सारी चीज़ें इनके लिए क्रिएट कर रही हैं, तो वो है। दूसरा, जब भी आपके हाथ में ये देखेंगे कि इस तरह से ये मंगल रेखा है, ये देखिए, और ये देखिए, ये इस तरह के ये साइन बने हुए हैं, ये देखिए, ये डब्बा। ठीक है, ये व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये व्यक्ति के पास ज़मीन है, ये ज़मीन ले रहा है। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े डब्बा दिख रहा है ना, ये
इस तरह का एक भी डब्बा जिस एज में आ गया, उस एज में समझ लीजिए आपका अपना ज़मीन या आपके घर से रिलेटेड या कोई आप अपना व्यवसाय या कोई ऑफिस खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, कोई एनजीओ को, ये इनके टिल एंड तक इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ बिजनेस ओपन कर रहा है या फिर कोई घर बना रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी अगर कोई जाता है फॉर एग्जांपल। तो ये देखिए इनका ये लाइन बना हुआ है, ये देखिए जो बना है ना, ये लगातार इनके बने हुए, ये देखिए ये किसी को घर बना के भी दे रहा है, ये साइन होता है ये देखिए ये। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा है ये, ठीक है। कोई अपना काम स्टार्ट कर रहा है, कोई बड़ी कॉलोनी बना सकता है या बड़ा सा काम स्टार्ट कर सकता है, ये साइन इनका दिखाता। तो ये साइन जो होता है ये बहुत शुभ होता है। ये आपको मंगल रेखा वैसे भी रहेगी तो भी आपको ज़मीन जायदाद का मालिक बनाती, साथ में ये बॉक्स बन गए हैं तो आप समझ लीजिए अनगिनत घर या ज़मीन के आप मालिक रहेंगे, या उससे रिलेटेड आपका बिजनेस रहेगा, या आप कोई फैक्ट्री या कोई आप इंस्टीट्यूट ओपन करें या आप कोई शॉप ओपन करें, ये भी। तो ये जो इतनी प्लस साइन है अगर एक व्यक्ति के हाथ में भी रहे, इतनी भी आ जाए तो वो समझ लीजिए वारे न्यारे निकाल देती है। चलिए अब जो इनकी भाग्य रेखा, ये देखिए बचपन से शुरू नहीं हुई हैं, और जब भी भाग्य रेखा आपके फेट लाइन, आपके लाइफ लाइन से दूर ही रहती तो ये व्यक्ति सारा चीज़ अपनी मेहनत से करता है। तो ये इनकी भाग्य रेखा जो कि चंद्र पर्वत से निकली, ये सब भी निकल रही है। ये देखिए इनकी भाग्य रेखा, ये सारी भाग्य रेखा के टुकड़े हैं इनके जो चंद्र पर्वत से निकल रही है। जो भी लाइन यहाँ से शुरू होकर सीधा जा रही है यूनिवर्स की ओर, जो इनके फिंगर्स है, अभी मैं फिंगर्स में भी आऊँगी, तो ये काफ़ी शुभ मानी जाएगी, ठीक है। उद्धव रेखा भी कहा जाता है इसको। अब यहीं से इनका आप देखना, यहाँ पर ये ब्लॉक हुआ और यहाँ पर ये बंद हुआ, तो ये बताता है ग्रेटर मनी ट्रायंगल। जब भी आपके हाथ में इस तरह का बनाया जाएगा तो बताया जाएगा कि ये भाई ये व्यक्ति रिच रहेगा, इसके पास पैसा रहेगा, इसके पास अपना घर रहेगा, ज़मीन रहेगा। एक ये शाइन है। दूसरा इनके पास मनी ट्रायंगल भी आप देखना, ये चीज़ देखिए ये, ठीक है। तो इनके पास अगर आप देखें तो ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी है और साथ में आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल भी। तो दोनों शुभ शुभ साइन जो कि वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, अगेन इनके लिए बहुत अच्छा है। साथ में इनकी जो भाग्य रेखा लिख ली चंद्र पर्वत से, वो स्प्लिट होकर बुध को की ओर जा रही है, जो कि बिजनेस की क्वालिटी, व्यापार की क्वालिटी को इन्हेंस करती है इनके अंदर। साथ में एक जो रेखा है ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, जो कि बताता है कला में निपुण, कि ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें सक्सेस भी होगा, क्योंकि सूर्य पर्वत आपको यश, मान सम्मान, कीर्ति, आपका नाम बढ़ाती, साथ में आपके काम में बोनस देती कि आपने काम शुरू किया, अच्छी बात है, ये आपने काम शुरू किया। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के साथ ये अगर सूर्य पर्वत की ओर स्प्लिट होके जा रही है तो बोनस है। जो काम किया वहाँ जहाँ 100 रुपये की प्रॉफिट होनी थी, 50 रुपये और हो गए, इट मीन 150 रुपये की आपकी प्रॉफिट हो गई। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी भाग्य रेखा कितनी बढ़िया, कितनी प्रोमिनेंट है। अगर सूर्य की ओर जा रही है तो ये बोनस की लाइन है। ऐसा व्यक्ति स्वयं की मेहनत से काम करता है। अब देखेंगे कि अगर इनकी हम ब्रेन लाइन को भी चेक करते तो ब्रेन लाइन ये इनकी गुरु पर्वत से स्टार्ट होके बनती है। गुरु पर्वत से इनकी ब्रेन लाइन बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनता है, बहुत इच्छा शक्ति इनके अंदर रहती है कि मेरे को ये करना है और मुझे पूरा करना है। इनके अंदर जो गुरु है, गुरु का तत्व रहेगा। गुरु कमज़ोर है, गुरु ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनका एरिया ज़्यादा नहीं लिया है, बट फ्लपी है, बहुत डाउन स्लोपी नहीं है, फ्लपी आ रहा है, ठीक है। और साथ में ब्रेन लाइन है तो दिमाग में गुरु का ज्ञान भी है, मतलब कि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं सद्बुद्धि भी रहेगा कि करना क्या है, सद्बुद्धि भी है और इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ में आप गुरु पर्वत में देखेंगे कि ये लाइफ लाइन के इस एज पे अराउंड 22-23 के एज से एक इनकी भाग्य रेखा निकली, जो कि 20-19 साल से ये काफ़ी एक्टिव हो गए, और ये दिखाती है कि ये जो है ये गुरु पर्वत पे जा रही है। साथ में एक ब्रेन लाइन जो है गुरु पर्वत पे जा रही है। जब गुरु पर्वत इस तरह कैप्चर हो जाता है इस तरह, तो
मल्टीपल इनकम देता है, लाइफ पे प्रोग्रेस देता है और स्थायी प्रोग्रेस देता है। मतलब प्रोग्रेस तो मैं दे रहा हूँ, साथ में स्थिरता भी दूंगा लाइफ में कि कभी तुम्हें फ्लक्चुएट कम हो। तो ये जो साइन जब गुरु पर्वत पे बनते हैं तो ये बहुत अच्छे माने जाते। साथ में आप देखेंगे कि इनका जो पीछे से लाइन बन रहा है ये इनके पैतृक को बताता है, इनके पिता दादाजी की संपत्ति प्राप्त होना। और साथ में यही लाइन जाके बन जाती है आपकी गुरु वलय, ठीक है, जो कि बताता है व्यक्ति थोड़ा धर्म के प्रति भी रहेगा, थोड़ा धार्मिक या मैच्योरिटी भी रहेगा, गुरु का प्रभाव इनके अंदर रहेगा। और गुरु जो कि बताता है मैं भाई ज्ञान तो दूंगा ही दूंगा, साथ में स्थायित्व तो दूंगा कि आपको अंत समय तक का वो वेल्थ उपभोग कर सके, वो मैं देने की कोशिश करता है गुरु, अगर गुरु प्रोमिनेंट है तो यहाँ गुरु वलय बनना बहुत शुभ रहेगा। ऐसे व्यक्ति जब बोलेगा लोगों को बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम की बात बोलेगा, तो इससे लोग व्यक्ति सलाह ले ले के काम करेंगे जब गुरु व्यक्ति, क्योंकि इनके बोल में बहुत। और यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए। फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, अब लोगों को लगता है कि ये क्लियर है, हमने तो क्लियर दे दिया है, बट हम ही को पता रहता है कि कितना मुश्किल गया। अगर मैं इसे जूम करती हूँ ब्लर आ जाता, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बता सकती। मैं यहाँ पर कोई साइन था तो मैं पढ़ सकती थी, पर मुझे वो पढ़ने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं जूम करती हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल ब्लर है। पर वही कहते हैं ना, मुझे उतने में ही बनाना है, मुझे मॉडर्न पामिस्ट्री तो ला ही नहीं सकती मैं अपना, क्योंकि मुझे वही पामिस्ट्री चलना है, लोग देते ही नहीं है क्लियर पिक्चर। अब हम बात करेंगे आधार रेखा की। आधार रेखा क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट लाइन है, तो हार्ट लाइन को टच करता हुआ जब कोई लाइन चलता है और ये आपकी फेट लाइन है, आपकी शनि की रेखा बोला जाता है, आपकी भाग्य रेखा। अगर इधर कुछ भी ना हो पर एक ये टच करते हुए रह जाए तो भी आपके वारे न्यारे निकल जाते, सिर्फ मात्र एक रेखा से। तो ये इनकी शनि जो बोलती ओल्ड एज तक का मैं आपको आपका भाग्य का सपोर्ट रहेगा, ये शनि देव बोलते। साथ में यहाँ पर सूर्य पर्वत जो कि विदेश से फ़ायदा, हर काम में निपुण होना, एक्सीलेंट रहना, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 रेखा बनी हुई, 3-4, तो मल्टीपल देता है कि व्यक्ति, और जो सूर्य है ना वो आपके एफर्ट को बताता है कि व्यक्ति ऐसे ही हार नहीं मानता, बैठे बैठे बोलेगा मैं हारूंगा पर मैं कोशिश करके हारूंगा। तो ये व्यक्ति कोशिश करने में बिलीव करता है, बाकी बोलता है अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी जीत होगी और हार भी होगी तो मुझे एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैंने उस पर कोशिश किया। तो ये कोशिश करने वाली रेखा होती है। तो जो व्यक्ति कोशिश करता है वो हारता नहीं। पर यहाँ पर देखना कोई भी टच होके स्टार्टिंग से नहीं चली, जो ये 2 मेज़र है ये टच हो के नहीं चली। इसका मतलब क्या होता है 33 ईयर के बाद, काम तो 22 साल से लग जाएंगे, 21 साल से काम में लग जाएंगे, 20 साल से काम में लग जाएंगे, बट जो स्थायित्व मिलेगा, जो स्टेबिलिटी मिलेगा 33 के बाद और 36 के बाद इनको लगेगा नाउ आई एम एस्टेब्लिश। काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था, पर जो एक कहते हैं ना कि स्टेब्लिशमेंट इनको 36 से लगना शुरू हो गया होगा कि नाउ अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे बैक सपोर्ट में मेरे लिए बहुत कुछ मैंने किया है। तो वहाँ से इनको स्थिरता मिल जाती, क्योंकि ये जो आधार रेखा है वो टच होके नहीं चली हुई है, इसलिए थोड़े शुरुआती टाइम इनका स्ट्रगल बनता है। जब भी किसी की सूर्य रेखा यहाँ से टच होके बन जाती है आधार रेखा, तो इट मीन ये माना जाएगा कि उसके 21-22 साल से स्टेबिलिटी आ गई। सूर्य रेखा को विवाह के लिए भी मैं देखती हूँ, शादी के लिए भी मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वी बना हुआ है, तो आपको शादी में स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। अपने शादी का ध्यान रखिएगा, अपने वाइफ का भी ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि बड़ा वी जो बनता है ये आर्ग्यूमेंट को बताता है। हस्बैंड वाइफ के बड़ा वी कि आर्ग्यूमेंट बाहर तक आ जाना, कि पता चला कि आर्ग्यूमेंट मम्मी सॉल्व कर रही है, लाइक इस तरह से चीज़ें भी ये दिखाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब इस तरह की रेखाएं बनती तो ये बताता है कि इस व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा अपने काम में। चाहे वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो उसे पब्लिक सपोर्ट रहेगा, चाहे वो काम है तो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। या सपोर्ट को बताता है, चाहे वो आपके ससुराल का सपोर्ट हो, चाहे पब्लिक सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट सिस्टम रहेगा आपकी लाइफ में। दूसरा, जब ये रेखाएं इस तरह से मिलती हैं शनि और सूर्य की, तो ये भी बताता है कि
लाइफ में जॉइंट फैमिली प्रेफर करता है व्यक्ति। पर सूर्य पर्वत कहीं ना कहीं काला हो गया तो आप अपने हृदय का भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो रहता ही कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ पर एप्रिसिएशन कम मिल रहा है, तो यहाँ सूर्य को अपना बल देना ज़रूरी रहेगा कि एफर्ट बहुत ज़्यादा है, मन मुताबिक मुझे एक रहता, हर व्यक्ति को रहता है, तो वो एक शुक्र जो इनका है थोड़ा काला हो गया ये एरिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन छोटी छोटी चीज़ों का। अब आगे देखते हैं, सूर्य पर्वत से रिलेटेड ही इनका साथ में ही टच करता हुआ इनका बुद्ध माउंटेन है। अब बुद्ध माउंटेन में आप देखेंगे कि सूर्य और यहाँ पर कनेक्शन बना हुआ है इन दोनों का, तो इट मीन क्या होगा, मैनेजमेंट लेवल इनका बहुत अच्छा रहेगा कि बुद्ध और सूर्य की जब युति बनती है, रेखाओं से टच कर रहे हैं, बहुत बड़ा देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बना रहे हैं, ये ऐसा, तो कोई बहुत बड़ा काम दिखाता है इनका, साथ में मैनेजमेंट करना, ये अपने काम का मैनेज करेंगे, ठीक है। इनका मैनेजमेंट बहुत आगे की चलती, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी चलेगी। अगेन आधार रेखा इनकी बनी हुई तो एक जीनी लाइन है, जितना पैसा ज़िंदगी में सोचेंगे उतना इनको मिल जाएगा। और साथ में कम्युनिकेशन लाइन बताते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से ये कम्युनिकेट करेंगे। जब इस तरह की लाइन बनती, ये देखिए ऐसे, तो ये बताती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में, बिजनेस में, ये सारे इन्वेस्टमेंट को बता रही। पर जो रेखा ये बनी हुई है, ये तो ये बताती कि बंदा बुढ़ापे में भी अनसिक्योरिटी फील कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों के साथ में थोड़ा बाउंडेशन को देखना पड़ेगा, बच्चों का भी, क्योंकि बुढ़ापे के एज में भी थोड़ा अनसिक्योरिटी फील कर रहा है, इस तरह की चीज़ें ये दिखा रहा है। अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर से रेखा लिख ली इनकी, ये देखिए जो कि बिजनेस की तरफ जा रही है, भी इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को चेक कर लेते, देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है सीधा, तो देखिए लाइफ लाइन मुझे तो अभी लेफ्ट हैंड मिला ही नहीं है इनका, तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। पर ये जिस तरह की लाइफ लाइन है, तो व्यक्ति ना अपने घर परिवार के लिए कर कर के थक जाता है और अंत समय में बोलता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अब ज़्यादा अपने घर वालों से मोह नहीं है, मैंने बहुत कुछ कर दिया है, क्योंकि ये गोल घूम के नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा इस तरह का अंत समय में कुछ इस तरह का एक सोच दे देता है लाइफ में, इस तरह की सोच रहेगी, ठीक है। साथ में इनके लाइफ को अगर हम काउंट करते हैं तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ। मुझे ये इनकी 21 साल लगती है, ये जो ईयर है ये 21 साल में ले रही हूँ यहाँ से, ये क्योंकि टच करके बना है, जब भी हाथ दे तो दोनों के बीच गैप करे, और इन दोनों के बीच का मैं 21 लेती हूँ, क्योंकि 21 ये कुंज रेखा, या तो ये 23 साल है या तो ये 21 साल है, मुझे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं इसे 21 साल काउंट कर रही हूँ ताकि इनके आगे का एज मैं इनको काउंट करके बता सकूँ आने वाला टाइम। 21 ईयर है ये कुंज रेखा। अब यहाँ से काउंट करते हैं तो देखिए ये प्रोग्रेस तो 21 साल से पहले से ही काम शुरू हो गया है, और यहाँ पर ये दो रेखा मिल के चली हुई है, तो कहीं एक छोटा सा क्रश भी दिखाता है इनकी लाइफ में कि इस एज में थोड़ा बहुत किसी कहते हैं ना कोई फ्लक्चुएशन भी हुआ होगा। मैं इनसे पूछूंगी, इनको मैं जानती हूँ तो मेरे को तो ये वाला बात नहीं पता है, तो मैं ज़रूर पूछूंगी कोई शादी के पहले कोई इनको क्रश था क्या, मैं पूछूंगी, ठीक है। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये देखिए 33 साल बहुत अच्छा रहा होगा इनके लिए, कुछ नया स्टार्टअप। और 33 साल के बाद से देखिए ये इनकी प्रोग्रेस लाइन ने इनका एक वी बना दिया, ये जब भी ऐसी साइन बनती है ना ये प्रोग्रेस की अब बन, तो ये अंधाधुंध प्रोग्रेस है, मतलब 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 के बाद भी देखो ये वाली प्रोग्रेस लाइन ने इन्हें कवर कर लिया। ये डॉट बना हुआ इस एज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इंड है ये, ठीक है। पर ये 40 के बाद अगेन फिर से ये ऐसा कवर किया हुआ, ये लाइफ लाइन हो गया, ये कवर प्रोग्रेस लाइन 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 49, इसको 5, 36, 37, 38, 39, 40,
40 के बाद भी देखो ये वाली प्रोग्रेस लाइन ने इन्हें कवर कर लिया। ये डॉट बना हुआ इस एज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इंड है ये, ठीक है। पर ये 40 के बाद अगेन फिर से ये ऐसा कवर किया हुआ, ये लाइफ लाइन हो गया, ये कवर प्रोग्रेस लाइन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 49। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर गिनी थी, मैंने यहाँ पर इनका 50 तक गिना था। ये 49 और ये 50 या ये 50, क्योंकि इनका थोड़ा सा इतना ही पिक्चर में मुझे करना है। तो ये जो डॉट बना है ये अच्छा साइन नहीं है, कुछ काम अगेन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है, पर ये डॉट बनना मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहना। और यहाँ के बाद से इनकी कोई भी इस तरह की भाग्य रेखा, ऐसे जो कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, वो नहीं चली। जैसे ये प्रोग्रेस लाइन चल रही थी ना, ये देखिए ये सारे इनके प्रोग्रेस लाइन थे। ये सारे प्रोग्रेस लाइन इनके लाइफ में चल रहे थे, धड़ाधड़ प्रोग्रेस लाइन। इसके बाद ये प्रोग्रेस लाइन थोड़ा सा कम हो गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इरेज करूँगी सबको, तो यहाँ पर इसे मैं 50 या 49 ले रही हूँ। ये यहाँ पर ये डॉट है, ये अच्छा नहीं। जब भी कोई कलर डार्क हो जाए या डॉट बन जाए तो ये अच्छा नहीं। मैं इसे 49 ही ले रही हूँ, यहाँ पर 49 की एज ले रही हूँ। फिर भी कुछ ऐसा करता हुआ भाग्य रेखा पे टच हो रहा है। साथ में अब विदेश से भी कुछ कनेक्शन बनेगा कि काम विदेश तक लेके आए, क्योंकि आगे विदेश की रेखा बन रही है। इसको मैं 50 काउंट कर लेती हूँ। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 में अगेन कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे ईयर्स आपको ऐसे लगेंगे कि भाई काम तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर जैसे एक अचानक बोनस था ना पिछले टाइम में कि वो थोड़ा धड़धड़ा के पैसे आ जाते थे, कि एफर्ट कम था, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो एफर्ट ज़्यादा है, वो जो प्रॉफिट होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहे जो मेरे शायद पहले हो जा रहे थे, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं बना हुआ है इस एज में। अब इसी को आपके लेफ़्ट हैंड से भी कवर अप करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 55 या 60 के या 57 से थोड़ा यहाँ पर ब्लैक भी हुआ है, तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, स्पेशली शुगर या पेट से रिलेटेड या पाइल से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको कुछ हो रही है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं समझूंगी कि ये जिस एंगल में मैं सोच रही हूँ वहाँ पर ठीक है कि नहीं है। ये इनकी विदेश की रेखा बनी हुई है। अब के एज में जैसे 50 के बाद अगर ये विदेश के साथ कोई कनेक्शन निकाल के काम करे या इनके बच्चों के जाने का योग बनता है, तो भी ये बताती है कि अब आपके काम में विदेश से अगर कुछ आप स्टार्ट करते तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा विदेश से काम। तो इंडिया में तो जो चलेंगे ही चलेंगे, कुछ विदेश से भी स्टार्टअप करते हैं या आपके बच्चे विदेश आते मुझे दिख रहा है। कुछ तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि विदेश से काम या दूसरे स्टेट में काम, इसको दूसरा स्टेट भी बोल लीजिएगा कि दूसरे स्टेट से भी काम आप कंटिन्यू सोच सकते हैं। ये आपकी विदेश रेखा से टच होके, और ये आपके बुध चंद्र पर्वत पे एक ट्रायंगल भी बनाती। तो ट्रायंगल का मतलब होता है अपने काम में निपुण होना, मास्टर होना ऐसा व्यक्ति। इन्होंने बोला था कि मेरे हेल्थ के बारे में भी बताना थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें दिखे। जब भी ऐसा साइन बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत झुक के चलना पसंद करता है, मिला के एडजस्ट करके चलना पसंद करेगा, अड़ियल स्वभाव नहीं रहेगा। ये तो बताता है कि थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है यहाँ पर, बट थिंग इसकी इनके जो थंब हैं और इनका अंगूठा बहुत बड़ा है तो बहुत विल पावर को बताता है। जब ये गुरु पर्वत की उंगली मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ी हुई है, तो थोड़ा गुरु पर्वत मतलब स्टेबिलिटी को लेके हमेशा आप बोलोगे यार मैं स्टेबलिश नहीं हो पाया, एक मन में आपके ख्याल चलता ही रहेगा, लगेगा नहीं यार थोड़ा और होना चाहिए, इस तरह की फीलिंग देता है स्टेबिलिटी, चाहे वो फैमिली को का जुड़ाव हो चाहे वो करियर से लेके हो, इस तरह से देगा। व्यक्ति धार्मिक तो बनता है, बट धार्मिक इन द सेंस कि आपके
कुछ बुरा ना हो जाओ, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करता है कि लाइफ सुकून से चले, आस्था कम रहेगी पर कुछ बुरा ना होए, इसलिए बहुत अच्छे से धार्मिक बनते हैं। साथ में ये आड़ी लकीर एक्स्ट्रा फैलेंजेस बन गया है, तो ये बताता है कि ये यूनिवर्स से आपकी एनर्जी आ रही है और एनर्जी का जो फ्लो है ये यहाँ ब्रेक हो रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैलेंजेस तो ये आपकी रुकावट है, इसको शत्रु बाधा लाइन बोलते हैं। और आपके हर उंगली में शत्रु बाधा लाइन बनी हुई है, जो कि बताती कि आपके हिडन शत्रु रहेंगे, जो आपका काम खराब करेंगे, जो आपके वेल विशर नहीं होंगे। और यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही वो लेने की तो पूरी कोशिश हो रही है। देखिए बड़े बड़े अच्छे बने हुए लाइन, जो कि ये लाइन शुभ होते हैं, ये लाइन शुभ है, जो कि यूनिवर्स से सारी एनर्जी ले रहे हैं, जो भी आपको एनर्जी मिल रही। पर जब इस तरह की आड़ी रेखाएं बनती हैं, आपके आड़ी रेखा का मतलब है कि आपका ब्रेक लगना, वो एनर्जी आ रही थी, आपकी एक पाइप है, पानी आ रही थी, यहाँ से बेंड कर दिया तो फ्लो कम हो गया उस पानी का। तो यहाँ पर जैसे सांस से रिलेटेड दिक्कत, पेट से रिलेटेड खाना पचने में दिक्कत, या ब्रीथिंग लंग्स से प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें दिखाएगा। साथ ही साथ में या तो आपके काम काज में रुकावट दिखाता, शत्रु बाधा लाइन, या अचानक थोड़ा नज़र दोष भी दिखाएगा कि काम में उल्टा प्रभाव आ जाना, इस तरह की एक्टिविटी भी आपके लाइफ में दिखाता है ये। और ये शनि पर्वत है तो काम में स्पीड ब्रेकर लगना, ठीक है। सूर्य पर्वत है तो नाम खराब होना या आँखों में दिक्कत आना, या फिर आपके नाम जैसा ऊपर आप ले जाना चाहते हो या आपका बोनस मिले आपके काम में, तो ये रुकावट को बताती। और थोड़ा सा आपके अड़ियल स्वभाव को भी बताएगी, जैसे आपकी वाइफ बताएं कि हाँ थोड़ा ये व्यक्ति रिजिड हो जाता, मैं कुछ बोलती हूँ तो ये रिजिड हो जाता, नहीं मैंने यही फैसला किया तो मैं यही करूँगा। तो थोड़ा सा व्यक्ति को स्टबन नेचर भी देता है। और साथ में ये ऊपरी बाधा लाइन भी मैं बोलूँगी, ये शत्रु बाधा लाइन भी बोलूँगी। और ये आपके हेल्थ में भी उस जोन में, मतलब ये आपकी फीलिंग्स ख़राब करना, अगर सूर्य में बना हुआ है तो दिल से दुखी होना, ठीक है, आपके अपने दिल से दुखी कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, जो इसका प्रेशर आपके हार्ट में आता, आपके दिल में आप अंदर से चोट खाते हैं, ये इस तरह की एक्टिविटी को दिखाता है। तो ये जो साइन है आपके शुभ साइन नहीं, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हैं, मतलब ये आपको इफ़ेक्ट देने के काबिल बन चुके कि आपको इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो इस चीज़ का आप परिहार ज़रूर करें। बाकी आपका हाथ बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। आगे के एज में विदेश से रिलेटेड आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि विदेश या दूसरे राज्यों की तरफ आप मूव करते अपने काम को, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। या आपके कोई बच्चे जाते दिख रहे होंगे, या बच्चे काम को लेके जाएं, इस तरह का आपका दिख रहा है। बाकी आपका हाथ बहुत ज़्यादा शुभ है, और ऐसा हाथ मिलियंस का मालिक बनाता है, जो कि ये व्यक्ति है ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं यूट्यूब में भी लाइव आती हूँ, तो आप लाइव के माध्यम से मुझसे फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, लोसोग्रिड और वास्तु से रिलेटेड आप यहाँ पर फ्री। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं अपने पेज में भी लाइव आती हूँ, मोस्टली सैटरडे ही लाइव आती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। नाम है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने इस पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ फॉलो करें। फ्री प्रेडिक्शन के लिए आप पूछते हैं तो ऑफ कोर्स मैं देती हूँ, पर पर्सनल व्हाट्सएप में आप तभी करें क्योंकि वो चार्जेबल है। तो पर्सनल प्रेडिक्शन आपका चार्जेबल रहेगा। आप मेरे लाइफ के थ्रू लेना चाहते हैं तो फ्री आप वहाँ पर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।